जीवन का उद्देश्य सभी के क्या है? आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। तो आनंद तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ हैं, कैसे आनंद मिलेगा? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। बंधुर आत्मान मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो हमने पिछले श्लोक में देखा, भगवान बताते हैं कि मन जो है या तो वो हमें नीचे ले जा सकता है या ऊपर ले जा सकता है। अगर वो हमारा मित्र है तो हमें ऊपर ले जाएगा, अगर शत्रु है तो नीचे ले जाएगा। शत्रु तो नुकसान करेगा। अब मित्र कब है मन, शत्रु कब है, वो इसमें बता रहे हैं। कब मित्र है मन? जब वह आपके वश में हो। शत्रु कब है? जब आप मन के वश में है। प्रायः आज संसार में हर जीवात्मा मन के वश में है, स्पेशली मनुष्य, वो मन के वश में है। इसीलिए हम दुख भुगत रहे। पानी के जो समंदर होता है, पानी का जहाज पानी के ऊपर जाता है। वो पानी का जहाज तब तक नहीं डूबेगा जब तक पानी बाहर है, कंट्रोल्ड है। एक बार पानी अनकंट्रोल्ड होता है, तूफान आता है, सुनामी आता है, तो वो जहाज को डुबा देता है। यही है। तो ऐसा नहीं है कि मन है हमारे पास तो हमेशा हम नेगेटिविटी से घिरे रहें, नहीं। उसका इलाज बता रहे हैं भगवान। क्या करना है? अपने मन को जीतना है। जितात्मनः। मन को जीत लिया, समझो दुनिया जीत ली। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन है, और कुछ नहीं। आज हम देख रहे हैं संसार में देशों में युद्ध हो रहे हैं, अलग अलग देशों में। ये मेरा प्रांत है, ये मेरा है, ये मेरी जमीन है। और फिर बहुत सारे देश मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल रहा है। सालों से चल रहा है। दो देशों के बीच ये भूमि का विवाद तो सालों से चल रहा है, हर जगह चल रहा है, सिर्फ एक प्रांत में नहीं। क्योंकि सबका मन अनकंट्रोल्ड है। पहले तो उसको कंट्रोल करे ना, तब तो बाकी सॉल्यूशन निकले। जो अष्टांग योग जो आजकल लोग करते हैं, अष्टांग योग में से आसन लगाते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, 2 ही अंग कर पाते हैं, पूरे 8 अंग तो नहीं करते। यम नियम कोई पालन नहीं करता, प्रत्याहार नहीं करते, धारणा ध्यान समाधि तो दूर की बात है। तो अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? समाधि पे पहुंचना। मतलब अपने मन को पूरी तरह से वश में करके और उसको भगवान की सेवा में लगाना, स्मरण करना, यही समाधि है। आज न यम का न नियम का पालन हो रहा है। थोड़ा बहुत आसन लगा लेते हैं, सिंपल थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं। प्रत्याहार कौन कर रहा है? प्रति आहार, मतलब जो हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए उसको छोड़ना है। आहार सिर्फ मुख से नहीं, आंख से भी होता है, कान से भी होता है, नाक से भी होता है, त्वचा से भी होता है। ये जब हो जाएगा तब हम धारण कर पाएंगे, क्योंकि अब मन कुछ हद तक कंट्रोल्ड हो चुका है। अब धारण कर पाएंगे भगवान को, फिर उन पे ध्यान करेंगे और पूरा समाधि में लगेंगे। ये उद्देश्य है। अब कोई बोलेगा इससे मुझे क्या करना? मुझे तो संसार में रहना है, इधर अपना बिजनेस करना है, जॉब करना है, घर गृहस्थी संभालना है, स्कूल कॉलेज पढ़ना है, ये समाधि वगैरह मेरे काम का नहीं है। क्योंकि लोग समाधि समझते नहीं है क्या है। संसार में लोग क्या समझते हैं? समाधि मतलब बस ध्यान में लग गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, निठल्लू बैठा है, काम का न काज का, कुछ नहीं करने वाला। ये समाधि नहीं है। ये भी है, मतलब यही समाधि नहीं है। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि मतलब जो हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रखे, आनंदित रखे। अर्जुन युद्ध कर रहा था लेकिन समाधि में था। युधिष्ठिर महाराज राज्य चला रहे थे, पूरा पृथ्वी उनके पास था, लेकिन समाधि में थे। परीक्षित महाराज, समाधि मतलब जब अपने मन को अपने पूरी तरह वश में करके, अपने इंद्रियों को वश में करके, मन वश में होगा तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। और आप अपना जॉब करें, पढ़ाई करें, बिजनेस करें, घर गृहस्थी चलाएं, जो आपको करना हो, लेकिन मन को तो कंट्रोल करो।
मन को एक जगह पर लगा दिया, उसी को समाधि कहते हैं। और कहाँ लगाना है? हम कौन हैं? हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हम कहाँ से आए हैं, किसका अंश है, वहां पे मन को लगाना है। आप शरीर से काम कीजिए, बुद्धि से काम कीजिए। आपको ऑफिस में काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता भी आज, तो बुद्धिमान है, उसका आंख नाक कान सब काम कर रहा है, लेकिन मन भाग जाता है, कहाँ पढ़ाई कर पाएगा। और लोग बोलते हैं समाधि हमारे नहीं है। आप बिना समाधि के तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, घर गृहस्थी का काम नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे। कई बार सुना है ना, किधर रहता है आपका ध्यान, ध्यान से काम करो। ध्यान ही तो भाग गया है, इसी को तो लगाना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में मन लगे, वो भी एक समाधि है। नहीं हो रहा है, भाग जाता है, मन चंचल है। तो आज योगा के नाम पे या अष्टांग योग के नाम पे क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ लोग शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, चलो कुछ तो अच्छा है। इससे थोड़ा प्राणवायु अंदर जाएगा तो थोड़ा तो सतोगुण आता है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। जीवन का उद्देश्य सभी के क्या है? आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। तो आनंद तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ हैं, कैसे आनंद मिलेगा? आपका सबसे बड़ा शत्रु तो आपके साथ है। मान लीजिए आप एक ऑफिस में हैं, आपका ऑफिस 5th फ्लोर पे है और आपको पता पड़ जाए कि 4th फ्लोर पे बड़ी भयानक आग लगी। आप काम कर पाएंगे? मन लगेगा? वो आग लगी है 4th फ्लोर पे, तो ऊपर उठेगी, उसका धुआं से लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो आप बिल्कुल चंचल हो जाएंगे, एंग्जाइटी स्ट्रेस हो जाएगा, भागने का सोचेंगे पहले। अगर आपको पता पड़े कि नीचे के 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों फ्लोर पे 100 से ज्यादा आतंकवादी घुस है, हाँ, बंदूकें लेके, बम लेके आ गए, अब वो ऊपर आ रहे हैं, लिफ्ट को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, सीढ़ी पे वो घेर के बैठे हैं। अब क्या बालकनी से कूदोगे? शांति से बैठो? नहीं, क्योंकि शत्रु है ना। चाहे आतंकवादी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पानी हो, जो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, हम उसके साथ नहीं रह सकते, शांति से नहीं रह सकते। इसीलिए जब मन आपका शत्रु बना हुआ है, उसके साथ कैसे रहेंगे? आप उठ रहे हैं, मन आपके साथ है, सो रहे हैं, मन आपके साथ है, खा पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर गृहस्थी काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मन 24 घंटा आपके साथ है। उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? यही तो सॉल्यूशन चाहिए ना। जब तक मन वश में नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्ति तो दूर की बात है, संसार का काम भी नहीं होगा। इनफैक्ट भक्ति करोगे तो मन वश में आएगा। मन वश में आएगा तो आपका जो संसार का काम है वो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। लोग सोचते हैं कि मैं पहले अच्छा बन जाता हूँ, अच्छे से सारा संसार का कर्म निपटाने के बाद फिर मैं आऊंगा भक्ति करने के लिए, मृत्यु के 2-3 दिन पहले आ जाऊंगा। लेकिन उसमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना भक्ति के आप संसार नहीं चला सकते। क्यों? मन। अब मान लीजिए हमने जो उदाहरण दिया, आग, पूरा आग ने घेर लिया 4th फ्लोर को, तो धुआं ऊपर उठ रहा है। आपको पहला क्या करना पड़ेगा? आप नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। 10-12 फायर ब्रिगेड आ जाएगी, सब तरह से बुझाएंगी, फिर आप सेफ हो, फिर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आतंकवादी आ गए तो फिर आप फोन करोगे, पुलिस आएगा, आर्मी आएगा, कमांडोज आएंगे, वो सब कंट्रोल में ले लेंगे, फिर आप सेफ। तो ऐसे ही आपका मन आपको परेशान कर रहा है, ना पढ़ाई हो रही है, ना घर का काम हो रहा है, ना ऑफिस जा पा रहे हो, ना मन बिजनेस में लग रहा है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है, ना खेलकूद में लग रहा है, ना मूवीज में लग रहा है। शत्रु बैठा है ना। अब वो शत्रु को आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो भक्ति योग के द्वारा भगवान को इन्वॉल्व करो, भक्तों को इन्वॉल्व करो, भगवत गीता को इन्वॉल्व करो। ये सब आएंगे, ये मन को पकड़ देंगे, मन को पकड़ लेंगे, फिर आप शांति से रहो। जैसे वृंदावन में जब कालिया आ गया था, कालिया जहर छोड़ता था, तो जहर निकलता था तो ब्रजवासी खुश नहीं थे, उधर कोई जा नहीं सकता था, मृत्यु हो जाती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? कृष्ण को बुलाया, कृष्ण ने कालिया का जहर निकाल दिया, फिर कालिया को निकाल दिया वहां से, तब सारे ब्रजवासी आराम से रह रहे हैं। तो हमारे मन को जब तक कृष्ण भक्ति के द्वारा वश में नहीं किया जाएगा, हम संसार का कोई कार्य नहीं कर सकते। आज देख लीजिए, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। अभी कुछ दिन पहले खबर सुनी, बॉम्बे में एक बिल्डर 23वीं मंजिल से कूद के उसने सुसाइड कर लिया। सोचिए, अगर सब्जी काटते वक्त थोड़ा सा उंगली कट जाता है तो कितना दर्द होता है, नाखून काटते वक्त थोड़ा नाखून ज्यादा कट जाए कितना दर्द होता है। कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, कितना दर्द होगा उसको।
लेकिन उसके मन का दुख कितना बड़ा होगा कि वो सुसाइड का दुख सह ले रहा है। आज सारे संसार में वही हालत है। कोई लोग अपने आप को, शरीर को नष्ट कर रहे हैं, कोई मर्डर करके दूसरे के शरीर को नष्ट कर रहे हैं। पाप बढ़ता जा रहा है। मन वश में नहीं होगा तो ये आतंक बढ़ेगा। इसीलिए भक्ति योग के द्वारा पहले मन को कंट्रोल करो और फिर देखो घर के काम, आपके ऑफिस के काम, बिजनेस के काम, पढ़ाई का काम हो जाएगा। पढ़ाई भी हो जाएगी। आज स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? ऐसा नहीं कि उनकी मेमोरी कम है, उनका ध्यान नहीं लग रहा है। तो मेमोरी क्या, जब अंदर कुछ गया ही नहीं तो याद क्या रहेगा? वो बोलते मम्मी मेरे को याद नहीं रह रहा है। बेटा तेरे को याद कैसे रहेगा? जब वो अंदर जाना था तब तो तुम्हारा मन चला गया कहीं। इनपुट ही नहीं गया तो फिर आउटपुट कैसे आएगा? तो इसीलिए जब तक भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, भगवत गीता के उपदेश के द्वारा हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम कुछ और नहीं कर सकते। यही भगवान यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं। मन को वश में करिए। मन आपका मित्र है, आपको सारे कार्य करने देगा। मन आपके वश में नहीं है। आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पूरा संसार प्रयास कर रहा है सुख प्राप्त करने का, लेकिन क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहीं सुख नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा नशा करके लोग पार्टी जाते हैं, उसको सुख बोलते हैं। सुख नहीं। सुख क्या है? मन वश में करने से क्या मिलेगा, ये अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। हरे कृष्ण।